अरे धीरज भाई, इतना रात में मेरा घर पे आ गया आप? कोई जरूरी काम है आपको? अरे टकला नेताजी, हमको आपसे मदद चाहिए। मदद चाहिए? कैसा मदद चाहिए आपको? हम पहले ही बता देते हैं, अभी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे हम। पैसा से भी और समय से भी। अभी आपको पता है ना, चुनाव चल रहा है, वोटिंग होने वाला है, हम उसी में बिजी है। अरे टकला नेताजी, हमको पैसा ऐसा नहीं चाहिए। हाँ तो क्या चाहिए बताइए? अरे टकला नेताजी, आपको तो पता है ललन जी कैसा आदमी है। अरे वो तो हमको ही पता है, एक नंबर का घटिया आदमी है वो। अरे तो टकला नेताजी, अभी तो आपका सरकार है ना, उसको आप कंट्रोल कीजिए ना। उसका आदमी सब आके हमको डरा रहा है दुकान पे। हमसे 3 दिन पहले ही 2 करोड़ रुपया लेके गया, डरा धमका के। और पता है आपको, आज फिर से उसका गुंडा मानू मेरा दुकान पे आया। अभी थोड़ा देर पहले हमको धमका के गया, बोला 6 करोड़ रुपया दो, नहीं तो 1 घंटा के अंदर गोली मार देंगे। 1 घंटा में अरेंज करो कैसे भी करके। हम जल्दी से दुकान बढ़ा के आपके पास आए, मेरा मदद कीजिए। मेरे पास पैसा नहीं है, हमको अपना पूरा प्रॉपर्टी वगैरह बेचना पड़ेगा। हम अच्छा से सरकार को टैक्स भी भरते हैं, उसके बाद भी ये गुंडागर्दी हो रहा है मेरे साथ। अरे यार, तो तुमको तो हम कितना बार समझाया, ललन को पैसा नहीं दिया करो। और तुम कहते भी थे ललन को पैसा नहीं देते, ललन को पैसा नहीं देते हैं। तुम जब मेरे साथ जुड़े हुए हो तो फिर उसको पैसा देने का क्या जरूरत है? हाँ? तुमसे जो थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं, उसके बदले में हम तुमको काम भी देते हैं, मदद भी करते हैं तुम्हारा। और सरकार मेरा ही है फिलहाल, और आगे भी मेरा ही रहेगा। वो ललन कुछ नहीं कर पाएगा। तुम खामखा उससे डरता है। कितना दिन से पैसा दे रहा है उसको? अरे टकला नेताजी, वो गुंडा टाइप का आदमी आपको तो पता है, वो सरकार में रहे या ना रहे, वो 1 नंबर का क्रिमिनल है, पावरफुल है, मरवा देगा हमको। तब आप तो खाली सिक्योरिटी का बात करते हैं। क्या कह लेगा सिक्योरिटी जब अचानक से कोई दुकान पे आके गोली मार के चला जाएगा हमको? तो हम तो अब आपके पास सीधा फैसला करवाने आए हैं। हम आपको पैसा देते हैं 1 करोड़ रुपया, आप उसको गोली मरवा दीजिए। बहुत उसका नाटक हो गया, इतना पैसा दे रहे उसके बाद भी हमको डराता धमकाता है। डर में हम धंधा कर रहे हैं यहाँ पे, हर दिन हमको डर लगा रहता है, कहीं मेरा बच्चा किडनैप न कर ले, कहीं पत्नी को किडनैप न कर ले, कहीं हमको मार न दे, मेरा परिवार का क्या होगा? एक बार वो खत्म हो जाएगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। देखो ऐसा है, हम गुंडा नहीं है समझे, उसके तरह हम सरकार चला रहे हैं। और अगर हम उसके तरह गुंडा होते तो तुमसे 1 करोड़ रुपया लेकर उसको मरवा देते, लेकिन हम गुंडा है नहीं ना। हम सबका भला के बारे में सोचते हैं। तुम एक काम करो, तुमको उसका आदमी आके धमकी देके गया है ना, तुम न्यूज पे ये बात बोल सकते हो मीडिया वाला के सामने कि ललन का आदमी आया था, हमको धमका के गया है, उससे वो चुनाव हार जाएगा और उसको जेल भी हो जाएगा, तब ना हम कार्रवाई करेंगे। अरे क्या बात कर रहे टकला नेताजी, तो गोली मार देगा, उसको पता चल जाएगा। हम न्यूज पे बात कर रहे हैं, आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका, आधा घंटा में उसका आदमी हमको ढूंढेगा। अरे तुम चिंता क्या करता है, मेरा घर पे बैठा है ना जी। हाँ, मेरा घर पे बैठा है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा घर के बाहर देख नहीं रहे हो कितना सिक्योरिटी लगा हुआ है? अभी घर पे ही बुलाते हैं पत्रकार को, यहाँ इंटरव्यू दो। अरे टकला नेताजी, इंटरव्यू देने के बाद अगर मार दिया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मेरा गाड़ी पे तुमको घर पे छोड़ दिया जाएगा समझे। ऐसा गुंडा लोग का सफाया करना है तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आज तुम आगे नहीं आ रहे हो, कल तुम जिंदा ही नहीं रहोगे आगे आने के लिए समझे, गोली मार देगा। तुम कह रहे थे ना 2 करोड़ रुपया दिए 3 दिन पहले, उसके बाद तो तुमको लग रहा होगा निश्चिंत था तुम, लेकिन क्या हुआ, फिर से 6 करोड़ रुपया का डिमांड किया ना। हाँ, आज तुम पड़ गए ना मुश्किल में। क्या भरोसा है, क्या गारंटी है कि 6 करोड़ दे भी दोगे तो उसके बाद वो तुमको परेशान नहीं करेगा? वो चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, उसको सिर्फ कुर्सी चाहिए। बहुत क्राइम करवा रहा है मेरा सरकार का नाम खराब करने के लिए, तुमको भी पता नहीं है। उसका सफाया करना होगा, जड़ से साफ करेंगे उसको। हाँ तो जल्दी बोलो, बुलाए पत्रकार को। कुछ होगा नहीं ना टकला नेताजी? अरे कुछ नहीं होगा, हम बुला रहे। अच्छा बुलाइए। अरे बेटा, ये धीरजवा को लगता है हमारा बात समझ में नहीं आया। इसको कहे कि 1 घंटा में 6 करोड़ का इंतजाम करना, तो ये 1 घंटा में अपना शटर बढ़ा के घर भाग गया। ये क्या सोचता है, दुकान बंद कर देगा तो क्या हम चुप बैठेंगे? ये धीरजवा मेरा धमकी को लगता है हल्का में लिया है। आज उसका शरीर को हल्का करना पड़ेगा, उसका शरीर से आत्मा निकाल कर। चलो रे बेटा, गाड़ी घुमाओ। बोलिए ललन भैया। क्या हुआ रे, पैसा दिया धीरजवा? 1 घंटा हो चुका है, ला 6 करोड़ रुपया। विधायक लोग को 2-2 करोड़ रुपया देना है रे, क्या हुआ? अरे ललन भैया, जैसे हम उससे 6 करोड़ मांगे ना, तो लगता है भाग गया शहर छोड़कर। काहे कि उसका दुकान भी बंद है और घर भी लॉक है। अरे यार, कैसा आदमी है तुम? बोलता हम भाई है, मारू भाई है, क्या कर रहा है तुम? एक आदमी से पैसा नहीं निकलवा पा रहा है। जब बोले थे 1 घंटा का समय दो तो उसके ऊपर नजर रखना चाहिए था ना। ऐसे कैसे भाग गया? ढूंढो साले को, ढूंढो, मारो गोली उसको। पैसा नहीं देगा, ये लोग पैसा नहीं देगा तो ललन भाई का सरकार कैसे बनेगा? मजाक चल रहा है, चुनाव का समय है, मारो साले को गोली। जब दूसरा को पता चलेगा ना कि ललन भैया सिर्फ धमकी नहीं देता, जो बोलता करता है, तब वो लोग पैसा निकाल के देगा। और स्कूल वाले से बात किया तुम? किया उससे बात? उसको भी बोलो साले को पैसा देगा, बच्चा लोग से पैसा लेता है। अरे ललन भैया, आप हमको चिंते हैं कि नहीं? मेरा नाम मारू है, मारू। एक बार हम कहीं कदम रख देना तो आदमी का पैंट गीला हो जाता है, और जो मांगते तुरंत निकाल कर हमारे सामने रख देता है। और आप ये भी जानते होंगे कि आज तक हम जिसके पास गए और पैसा मांगे हैं,
कभी कोई ना नहीं किया तुरंत पैसा निकाल कर दिया है, और अगर नहीं दिया है तो हम उसको दुनिया से निकाल देते हैं। तो हमको लगा कि धीरज भी पैसा दे देगा, इसीलिए हम उसके ऊपर नजर नहीं रखे। और वो धीरज अपने आप को ज्यादा होशियार समझा, पैसा नहीं देकर भाग गया। लेकिन वो क्या सोच रहा है, वो भाग गया तो बच जाएगा। आधा घंटा बस, आधा घंटा फोन के बगल में ही रहिएगा। आधा घंटा में ढूंढ कर उसको गोली मारेंगे और फिर फोन करेंगे आपको और उसका आवाज सुनाएंगे। अंतिम बार उसका आवाज सुनाएंगे कि सॉरी ललन भाई, हमसे गलती हो गया। अरे यार, हम सॉरी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, समझा? अरे तो ललन भाई आप क्या थैंक यू सुनने के लिए बैठे हैं? ठीक है, थैंक यू बुलवा देंगे। अरे तुम अपना सॉरी और थैंक यू अपने पास रखो। चुनाव का समय, हमको अभी पैसा का जरूरत है। तुम्हारा सॉरी और थैंक यू लेके हम क्या करेंगे? उसको मारो गोली, और कोई जरूरत नहीं है फोन करने का। गोली मार के जितना भी घर में उसका पैसा है सब पैसा लेके घर पे आओ, तब बता हमको। वहाँ से फोन मत करवाना। कोई वीडियो बना लिया तो हम फंस जाएंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा। चुनाव का समय, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम उसको मरवाए, समझा? पता तो सबको है कि ललन जी काम करवाए सब, लेकिन सबूत नहीं मिलना चाहिए। अरे ललन भैया ये क्या बोल रहे हैं कि पता नहीं चलना चाहिए? पूरा शहर को पता है कि अगर उस धीरज को कुछ हुआ तो इसका मतलब आपका ही हाथ है उसके पीछे। अरे भले ही पता हो, लेकिन सबूत नहीं मिलना चाहिए। चुनाव का समय है, जो बोलते हो वो करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। अभी आप देख सकते हैं कि मैं टकला नेताजी के घर पे आया हूँ। टकला नेताजी ने मुझे अभी तुरंत फोन किया और मुझसे कहा कि मेरे घर पे आ जाओ, मैं अभी एक इंटरव्यू देना चाहता हूँ, ताकि कद्दूपुर के जनता को पता चल सके कद्दूपुर में क्या चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, टकला नेताजी के साथ कद्दूपुर के जाने माने व्यापारी आरके ज्वेलर्स के मालिक धीरज भाई भी बैठे हुए हैं, और ये काफी डरे हुए लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनका शरीर कितना कांप रहा है। तो चलिए हम लोग इनसे जानते हैं कि काहे आखिर धीरज भाई का शरीर कांप रहा है, क्या रीजन हो सकता है। हाँ तो टकला नेताजी बताइए, क्यों आखिर आपने अचानक से मुझे इतनी रात में कॉल किया? क्या कहना चाहते हैं आप जनता से? अरे देखिए, बात ऐसा कुछ है जो जनता के लिए जानना जरूरी है, समझे? धीरज भाई को देख रहे हैं ना आप, कितना शरीर कांप रहा है इनका। इसका रीजन पता है आपको? ललन भैया जो नहीं है, जो अपने आप को बहुत बढ़िया लीडर बताते हैं और कद्दूपुर में अपना सरकार बनाना चाह रहे हैं, उनके ही वजह से इनका ये हाल हो गया है। आप लोग का आँख खोलना जरूरी है। आप लोग को पता है धीरज भाई से पैसा मांग रहे, फिरौती मांगा जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। मतलब चुनाव ललन भैया लड़ेंगे, जीतेंगे वो, और पैसा देगा कौन? धीरज भाई जैसा व्यापारी लोग, जो अपना टाइमली टैक्स भी भरता है, ईमानदारी से काम करता है, उसके बाद भी इन लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे सरकार तो आपका ही है टकला नेताजी कद्दूपुर में, तो आपका ही नहीं सुरक्षा दे रहे। हम दे रहे, हम इनसे मना किए थे पैसा नहीं दो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, सरकार आपको सिक्योरिटी देगी। आप नागरिक है कद्दूपुर के, लेकिन पता है धीरज जी ने मुझसे क्या कहा? धीरज जी कहते हैं क्या कर लीजिएगा आप, कर क्या लीजिएगा? आप उस गुंडा को मार तो नहीं सकते, इनकाउंटर तो नहीं करवा सकते, करवाइएगा तो उनका सपोर्टर लोग आपके खिलाफ आवाज उठाएगा कि टकला नेता अपना अपोजिशन वाला को मरवा दिया, टकला नेता उससे भी बड़ा गुंडा है, खाली झूठा सूठा आरोप लगा के मरवा दिया उसको। हमसे कहते धीरज भैया आप ज्यादा से ज्यादा उसको जेल भेजवा दीजिएगा, वो जेल से बैठ के हमको गोली मरवा देगा। पता तो है ना आप लोग को पुलिस वाला लोग कैसे काम करता है, किसी का भी सरकार है, और गुंडा लोग कैसे काम करता है। तब हमको ये बात समझ में आया, प्रैक्टिकल बात। हाँ ये बात तो सही बोल रहा है, ऐसा गुंडा लोग का छटाई होना जरूरी है। जेल में भी भेज के उस लोग को कोई फायदा नहीं है, उल्टे अंदर में 100 गुंडा और पैदा करता है, अपना टीम बढ़ाता है वो लोग, और फिर आके चुनाव लड़ता है, इलेक्शन जीत जाता है गुंडागर्दी करके। ये सब नहीं चलेगा। अब धीरज भैया ही बताएंगे। देखिए टकला नेताजी जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। आज ही उनका आदमी आया, मारू नाम का गुंडा, सब जानता है कद्दूपुर में मारू नाम का गुंडा कितना खतरनाक है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता। वो कितना मर्डर किया है, फिर भी कोई गवाही नहीं देता। लेकिन हमको टकला नेताजी वादा किया है कि वो हमको कुछ नहीं होने देंगे, अपना घर पे बैठाया हमको, मेरा परिवार भी इनके घर पे ही है। हम तो आप लोग को सही में बता रहे, टीवी पे बता रहे, हमको डर नहीं लग रहा। हम बोले इनको 1 करोड़ रुपया आपको दे रहे, उसको मरवा दीजिए, गोली मरवा दीजिए उसको, तब हमको चैन आएगा। हमसे 3 दिन पहले 2 करोड़ रुपया लेके गया, फिर 6 करोड़ मांग रहा था। मारू नाम का गुंडा आया था और अपना बीवी के लिए ज्वेलरी भी मांग रहा था, कहता 1 घंटा में दो, नहीं तो गोली मार देंगे। पता भी नहीं चलेगा किधर से आया था किधर चला गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मेरा मदद कीजिए, और अगर हमको कुछ भी हुआ तो ललन जी जिम्मेदार होंगे। हम तो कहते हैं टकला नेताजी उसको मरवा दे, आप लोग जनता लोग उसका सपोर्ट कीजिए। ऐसे आदमी लोग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फांसी दे दे इसको, क्योंकि ललन अगर सरकार बना लिया तो कद्दूपुर जीने लायक नहीं बचेगा। वो ऐसा नाग है जो अपना ही आदमी को डसता है। अरे ये तो टकला के घर पे जाके मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बकवास करा न्यूज चैनल पे, और वो पागल साला मारू उसको पता नहीं कहाँ रोड में ढूंढ रहा है। अभी फोन करते इस साले को। अरे ललन भैया बार बार फोन क्या कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, हम धीरज को खोज लेंगे। ऐसे फोन कीजिएगा तो खोजेंगे कैसे? सारा देर क्या आपसे बकबक करते रहेंगे क्या? वो पगले धीरज मेरा नाम खराब किया है, जब तक उसको गोली नहीं मारेंगे ना
तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा। अरे वो चूहा का बिल में नहीं घुस के बैठा है जो उसको ढूंढ रहा है पूरा शहर में गधा की तरह। वो शेर का बिल में चला गया है, पागल आदमी। अरे ललन भैया क्या बात कर रहे हैं, शेर का भी बिल होता है क्या? और ऐसे भी इस शहर में आपको छोड़कर शेर है कौन? किसका बिल में घुस के बैठा बताइए, वहीं जाकर ठोकेंगे पगलेट को। अरे यार पागल, टगला के घर पे, टगला नेता के घर पे बैठा है। टगला नेता उसको सिक्योरिटी दिया है। और तुमको पता है टीवी पे उल्टा सीधा बकवास कर रहा है मेरे खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ भी बोल रहा है, मारुआ के धमकी देके गया। दोनों को मरवा दो, इनकाउंटर करवा दो। क्या बोले ललन भैया, क्या कह रहा वो कि वो हम लोग को मरवाएगा? इंटरव्यू दे रहा है, अभी जाकर उसका इंटरव्यू के बीच में उसको गोली मारेंगे और दिखाएंगे पूरा शहर को कि ये जो बोल रहा है गलत नहीं बोल रहा है। जो कोई भी मारू से टकराएगा खत्म हो जाएगा। हम इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। अरे हिम्मत है तो जाके मारो उसको। और सुनो, उसके साथ टगला को भी गोली मार देना है और मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझे? तुम पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेना। और सुनो, लेकिन एक मिनट रुको, नहीं जाना अभी वहाँ पे, नहीं जाना। अरे फिर क्या हुआ ललन भैया, आप अपने भी कंफ्यूज है, हमको भी कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या हो गया फिर? अरे यार अभी चुनाव का समय है और तुमको तो पता है टगला नेता चुनाव के समय कितना सिक्योरिटी रखता है अपने पास। इस समय उसका मोहल्ला में जाएगा तो तुम मारा जाएगा, कुछ निकल पाएगा। टगला को कम नहीं समझना, ऐसे नहीं इतना साल से सरकार बना के बैठा है। वो खुद पे उतर आए तो वो भी बहुत बड़ा गुंडा है, तुमको पता नहीं है। तुम अभी बच्चा है, उसको जानता नहीं है। उसका असली चेहरा हम देखे हुए हैं। वो दिखने में बस कॉमेडियन लगता है पर उसका शैतानी चेहरा अभी तक कोई नहीं देखा, हम देखे हैं। अभी वहाँ मत जाना, जब वो धीरज उसका घर से निकलेगा ना तो आप गोली मारना, मौका देख कर, समझे? नजर रखो उधर, नजर रखो बिल्कुल। जाओ जाओ जल्दी काम करो। और टगला भी बचे ना, टगला को भी मारना गोली। कैसे करके टगला और धीरज को उसका घर से बाहर निकालो, कोई प्लानिंग करो बढ़िया से। और जो करना कल तक करना, समझे? वोटिंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ललन भैया, प्लान बनाते हैं। मेरे पापा को मार दिया मेरे पापा को। टगला चाचा, आप मेरे पापा को नहीं बचा पाए। आप बोले थे मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, आप मेरे पापा को मरवा दिए। हम आपको नहीं छोड़ेंगे टगला चाचा, हम आपको गोली मार देंगे जिस तरीके से मेरे पापा को गोली लगा है। अरे बाबू हमको माफ कर दो, मेरा गलती नहीं है। हम तुम्हारे बाबूजी को समझाए थे अंदर जाओ, लेकिन वो मेरा बात नहीं सुना, गोली लग गया। अब इतना बड़ा गुंडा सब उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसको संभल के चलना चाहिए था। इतना सिक्योरिटी भी लगा के रखे थे। अब क्या कर सकते बेटा, देखो होनी को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन तुम विश्वास रखो हम उसका कातिल मारू को नहीं छोड़ेंगे और ललन को भी नहीं छोड़ेंगे जो अपना राजनीति का रोटी सेकने के चक्कर में मासूम लोग का हत्या कर रहा है। उसको चुनाव हम नहीं जीतने देंगे बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे बाप के मौत का बदला लिया जाएगा और हम वादा करते हैं कि जब तक हम तुम्हारे बाप के मौत का बदला नहीं लेंगे तब तक हम नहाएंगे नहीं, क्योंकि अब हम ललन का खून से नहाएंगे। उसको दिखाना पड़ेगा टगला नेता क्या चीज, उसको गुंडागर्दी दिखाना पड़ेगा। खून का नदी बहा देंगे अब हम। अरे आप पहले भी बहुत बोले थे, मेरे पापा को बहुत फेंक रहे थे, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन आप मेरे पापा को मरवा दिए। आपका घर में घुस के गोली मार के गया, घर में घुस के गोली मार के गया मेरे पापा को। हम आपके बात पर कैसे विश्वास करें? आप मेरे पापा को खा गए चाचा, और अब बोल रहे हैं हम नहाएंगे नहीं जब तक बदला नहीं लेंगे। ये तो आपका ही फायदा है, ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड में कौन नहाना चाहता है? मेरे सामने एक्टिंग नहीं चलेगा। आप जैसा नेता लोग अपना फायदा के चक्कर में मेरे पापा जैसा मासूम लोग को मार देता है। अब मेरे सिर के ऊपर मेरे पापा का हाथ नहीं है, मेरा भविष्य क्या होगा? मारेंगे पिछवाड़ा में, एक पिछवाड़ा ही तोड़ देंगे तुम्हारा। बकवास किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा? मेरे पास और भी काम है, चुनाव का समय चल रहा है। वो ललन हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो हम बकवास सुनेंगे? हैं? अपना बाप की तरह जो करे तुम कह रहे बदला लिया जाएगा, फालतू बकवास मत करो। मरवा दिया बनवा दिया, हम नहीं मरवाया। इतना ही मरवाना होता ना तो तुम लोग अपना घर पे नहीं रखते, बाहर निकाल देते। तुम्हारा बाप के साथ तुम लोग को भी गोली मार देता। तुम्हारी माँ अभी अंदर बैठी है, रो रही है, बोल देते तुम लोग को बाहर जाने के लिए। गुंडा लोग बैठा होगा तुम लोग को, कब तुम लोग निकलेगा तो गोली मार देंगे। मजाक चल रहा है यहाँ पे, नहीं बोल रहे तो सब मुंह लड़ा रहा है, उल्टा बोलता हमको। हैं? तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप मरा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भविष्य खराब होगा। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम उठाएंगे। आज से तुम हमको अपना बाप समझो। खबरदार, जब मेरी मम्मी की तरफ आंख उठा के भी देखे तो मानेंगे साले। हम तुम्हारी माँ का नाम कब लिया था? अरे बोले जो अभी हम तुम्हारे बाबूजी है। बाबूजी का तो मतलब यही होता है ना, आप मेरे मम्मी पे आंख लगाए, आप उनसे शादी कर लेंगे। हमको बताए थे मेरे पापा कि आपकी पत्नी मर गई है, आप दूसरा शादी करना चाहते हैं। जानबूझ के मेरे पापा को मरवाया ताकि आप मेरी मम्मी से शादी कर सके। हैं? मेरी मम्मी पे आंख लगाए आप, हम आपको शादी करने का परमिशन नहीं देंगे। तुम्हारा परमिशन क्या तेल लेंगे, माँ की हड्डी तोड़ देंगे। इतना छोड़ा के फालतू बहस करता है। मेरी पत्नी मर गई है तो हम तुम्हारी माँ के पढ़ा के लगाया, ज्यादा बकवास कर रहा है।
जब मैं कहानी बना रहा। खबरदार जो किसी के सामने बकवास किया तो मेरे सामने बोला सुन लिए, इसके बाद अगर बोला ना जवान खींच लेंगे तुम्हारा। लुच्चा कहीं का कौन सा स्कूल में पढ़ता है जो गंदा गंदा बात सब सिखा। हम ये बोले हमको अपना बाप की तरह मानो, समझे? ये नहीं बोले कि हम तुम्हारी माँ से शादी करेंगे। अब शांति रखो, तुम्हारा बाप का बॉडी को ले जा रहा है, नहलाना पड़ेगा, अंतिम संस्कार भी करना है। खबरदार जो मेरे पापा की बॉडी को हाथ लगाए तो हाथ तोड़ देंगे। मेरे पापा को ठंड में नहाना पसंद नहीं था, वो एक एक महीना तक नहीं नहाते थे, अभी भी एक हफ्ता से नहीं नहाए थे। और आप मेरे पापा को नहलवाना चाहते हैं? मेरी मम्मी पापा को नहाने के लिए कहती थी ना तो झगड़ा हो जाता था, गाली गलौज तक हो जाता था घर पे। और आप मेरे सामने मेरे पापा को नहलवाइएगा, हाथ नहीं तोड़ दिए ना आपका तो मेरा नाम भी छेना नहीं। अरे छोड़ो तुम, नाम छेना नहीं और टेना नहीं, मानेंगे चाय जापा तो बेहोश हो जाएगा यहीं पे। बकवास करता है। ठंडे तो क्या हुआ, अब तुम्हारे बाप को नहीं पता चलेगा पानी ठंडा है कि गर्म है। उसका बॉडी ऑलरेडी ठंडा हो चुका है। चले जाके अपनी माँ के पास जाके रहो। एक्टिंग कर रहा, अभी मीडिया वाले को बुलाएंगे, तुम्हारे बाप का पूरा वीडियोग्राफी होगा, न्यूज में जाएगा वीडियो कि किस तरीके से गुंडा इसका हत्या किया। जाओ, हमको और भी काम है। क्यों चले गए मुझे तुम छोड़ के, क्या करूं मैं अब यहाँ रो के। दिल के टुकड़े जमीन पे बिखर गए, जिंदगी के रंग सब उतर गए। रोने से क्या तुम यहाँ लौट आओगे, या मेरे आंसुओं को यूं ही बहने दोगे। पापा कैसे तुम वापस आओगे, जिंदगी में मेरी फिर मुस्कान लाओगे। हाँ कहो तो मैं यहाँ रुका रहूं, करोगे तो मैं क्या करूं। आँखों में तस्वीर अब भी है तेरी, दिल के कोने में बात है अधूरी। क्या ये फासला कभी खत्म होगा, या सिर्फ ख्वाहिशों का एक धुंधला सा राग होगा। मैं पूछूं खुदा से, वो भी खामोश है, मेरे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश है। पापा कैसे तुम वापस आओगे, जिंदगी में मेरी फिर मुस्कान लाओगे। हाँ कहो तो मैं यहाँ रुका रहूं, ना करोगे तो मैं क्या करूं। यजमान, इस बच्चा के साथ कोई बड़ा नहीं है। अरे पंडित जी, हम क्या आपको छोटा दिखाई दे रहा है? आपका इससे क्या रिश्ता है? अरे जैसा एक बाप का बेटा से होता है। अच्छा, आप भी पिताजी है। आप भी पिताजी का क्या मतलब होता है? मेरा मम्मी का तो पति नहीं है। अरे तो ये यजमान बोल रहा है कि ये पिताजी आपके। अरे पंडित जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से हम इसको अपना बेटा माने हैं। काहे कि इसका जो बाप था ना, वो मेरा अच्छा दोस्त था। उसको हम बोले थे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा घर पे उसको गोली मार दिया। अब इस बच्चा का भविष्य खराब ना हो, इसलिए हम इसको बेटा माने हैं, बेटा की तरह माने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका माँ से शादी करेंगे, क्योंकि पागल लड़का है। इसको लगता है कि हम इसका माँ के ऊपर आंख लगा के रखे हैं। ये सब नहीं है, बच्चा की तरह मानेंगे इसको अपना। इसका पढ़ाई लिखाई में जितना भी खर्च होगा सब हम करेंगे, ताकि पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाए। अरे बेटा, बड़ा लोग का इज्जत करो तुम। देखो कितना अच्छा आदमी तुमको मिला है? तुम्हारा पापा जीवन में भले पैसा कमा के गया, लेकिन वो पैसा तुम्हारे काम नहीं ना आया। काम क्या आया? उनका रिश्तेदारी, उनका दोस्ती।
आज उनका अच्छा व्यवहार के चलते टकला नेताजी तुमको अपना बच्चा बनाना चाहते हैं। समझ रहे हो? यही व्यवहार तुम भी इनके साथ रखना। जितना अच्छा चलोगे जीवन में उतना ही अच्छा फल मिलेगा। जिंदगी भर पैसा पैसा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कागज का टुकड़ा मिलेगा, वो यहीं रह जाएगा। समझ रहे हो ना? दिल से आज से अपना इनको पापा मानना, जो ये कहेंगे वही करना। अरे कुछ भी हो जाए सब कुछ मान लेंगे, लेकिन ये मेरा माँ से शादी किया ना तो इसका हाथ पैर तोड़ देंगे हम। मेरे माँ के ऊपर आंख लगाएगा उस दिन ही इसका आंख निकल जाएगा। अरे तुम बार बार मामा क्या करा? हम तो माँ के ऊपर आंख नहीं लगाया, फालतू बकवास मत करो। नहीं तो हम गोद नहीं लेंगे तुमको, और नहीं तुम्हारा टेक केयर करेंगे, और नहीं तुम्हारे पर खर्च करेंगे। देख लेना फिर तुम अपना। फालतू बकवास करा। तुम तो न्यूज वाला के सामने बोल देगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, हम चुनाव हार जाएंगे। मजाक नहीं चल रहा, मजाक नहीं पसंद हमको। चुनाव के टाइम में तो बिल्कुल मजाक पसंद नहीं है। हम भी मजाक नहीं कर रहे, नहीं बोलेंगे टीवी वाला के सामने, लेकिन आपका कोई हरकत हमको लगा उल्टा सीधा तब हमको टीवी वाला को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अरे हाँ ठीक है, कोई उल्टा सीधा हरकत नहीं मेरा है। 2 फीट का भी नहीं, ज्यादा बकवास कर रहा। जवान इसका 4 फीट से ज्यादा लंबा चल रहा। हाँ तो टकला नेताजी, जनता आपको टीवी पे देख रहा, जनता को बताइए आपके घर में धीरज भाई को गोली लग गया, ये कैसे मुमकिन हुआ? आपके घर के बाहर तो इतना सारा सिक्योरिटी था, इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद आपके घर पे धीरज भाई को गोली लगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मार्केट में तो अफवाह फैल रहा है कि टकला नेताजी भी हो सकता है धीरज का मर्डर करवाए हो, क्योंकि चुनाव के समय नेता लोग ये सब करते रहता है इलेक्शन जीतने के लिए। अरे देखो पगला, ये सब फालतू बकवास मत करो। हमको ये सब चीज सब नहीं करवाया। हम अगर ये सब चीज करवाए होते तो उसका पत्नी और बेटा जिंदा नहीं होता। आज भी उसका बेटा और पत्नी मेरा घर पे ही है। लल्लन जी जो है ना, वो चुनाव जीतने के लिए क्राइम कर है, गुंडा राज लाना चाहते हैं फिर से कद्दूपुर में, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। टकला पार्टी का सरकार था, है और रहेगा। लल्लन जी को जितना कुछ करना करने दीजिए, उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो जो किए है ना बहुत गलत किए है। वो जो मारू नाम का गुंडा के ऊपर उछल रहा है ना बहुत, उसको पता नहीं है कि वो मारू गुंडा का क्या होने वाला है। उसको तो वक्त बताएगा टकला नेता क्या चीज है। वो मारू गुंडा को अच्छा से पता चलने वाला है। उसका सारा गुंडागर्दी नहीं निकाल दिए ना तो मेरा नाम भी टकला नेता नहीं। पास करेंगे अब हम सबको। मतलब आपका कहना है कि ये जो कुछ किया ललन भैया के कहने पे मारू गुंडा किया? अरे हाँ हाँ, मारू गुंडा किया। मारू गुंडा धीरज भाई को धमकाया था, बोला था पैसा दो। अब वो कितना पैसा देगा? पहले भी पैसा दिया था 2-3 करोड़ रुपया, उसके बाद फिर से मांगने लग गया। चुनाव जीतने के लिए मार्केट में वो हड़का रहा है लोग को, पैसा वाला लोग को बंदूक दिखा रहा, पैसा निकलवा रहा, जो नहीं दे रहा उसको गोली मार दे रहा, और जो दे रहा और उसको धमका रहा। ये सब तो गलत बात है ना जी। अपना राजनीति का रोटी सेकने के चक्कर में ये लोग आम जनता लोग को परेशान कर रहा। बचेगा नहीं, बचेगा नहीं। अब हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। अब मेरा एक्शन देखिएगा। टकला नेता का एक्शन जब होता है ना तो अच्छा से अच्छा आदमी लोग काम जाता है। अच्छा, तो ये टकला के घर पे धीरज का परिवार भी है, उसकी पत्नी भी उसके घर पे है। अब देखो हम न्यूज वाला को क्या बताते हैं, राजनीति सिखाएंगे इसको हम। अभी बुलाते हैं पगला न्यूज को घर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आप देख सकते हैं मैं ललन जी के मकान पे हूँ और ललन जी सामने बैठे हुए हैं। हाँ तो बताइए ललन जी, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? जनता को आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए देखिए, सबसे पहले तो कद्दूपुर की जनता को मेरा प्रणाम। ललन है मेरा नाम। ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ धीरज भाई का जो मर्डर हो गया, गोली लग गया उसको टकला नेताजी के घर के बाहर, ये न्यूज जब मैंने सुना ना तो मेरे दिल से आह की आवाज आ गई। रात से मुझे नींद नहीं आया। ये क्या हो रहा है कद्दूपुर में? आखिर कब ये जंगल राज खत्म होगा? क्या कर रही है टकला नेताजी की सरकार? दिन रात खून मर्डर होते जा रहा। कब तक आखिर जनता ये अत्याचार सहती रहेगी? टकला नेताजी तो राजतंत्र चाह रहे हैं कद्दूपुर में, ऐसा लग रहा है। लेकिन जनता जवाब देगी, जनता रेडी है। इस बार मेरा सरकार बनने जा रहा है, ये तो सबको पता है। फिलहाल मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो मर्डर हुआ है ना धीरज भाई का, इस पर जांच कमेटी बैठाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये मर्डर टकला नेताजी ने करवाया है इलेक्शन जीतने के लिए। वो उल्टा पुल्टा न्यूज पे बोल रहे हैं मेरे बारे में कि मैंने करवाया। अरे भैया मैं कैसे करवाऊंगा? इतना ज्यादा सिक्योरिटी है उनका सोसाइटी में, सब जानता है। उसके बावजूद उनको गोली लग जाता है। वो बालकनी में आते हैं, गोली लगता है। बालकनी में भी कब आते हैं वो? जब उनका मोहल्ला में एक ग्रेनेड फेंका जाता है। ग्रेनेड फेंकने के बाद तो उल्टे घर से नहीं निकलना चाहिए। वो निकले काहे? और निकले तो धीरज भाई को लेकर काहे निकले? सोचने वाला बात है। आप लोग पत्रकारों के नहीं सोचते हैं, हमको बताना पड़ रहा है। आप लोग को सोचना चाहिए। और सुने हम, धीरज भाई की पत्नी और बेटा भी उसका घर पे ही रहता है। अब बताइए, एक जवान आदमी जिसकी पत्नी मर गई है, उसका घर पे उसका दोस्त की पत्नी रहती है, और दोस्त भी जाता है, और दोस्त का उसी रात हत्या हो जाता है। और अब घर में पत्नी है, पत्नी को कोई ऐतराज नहीं है, पत्नी घर से बाहर नहीं जा रही है, बच्चा भी घर पे है। और टकला नेताजी बोल रहे हैं न्यूज चैनल पे कि उसका बेटा मेरा बेटा की तरह, हम उसका बाप है। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं? यहाँ तो धीरज भाई से वो भी पैसा लिए है
और उसका पत्नी को अब अपना पत्नी बनाएंगे, और या तो दोनों का अफेयर होगा और पति को मार दिया गया है। इलेक्शन का भी फायदा मिल जाएगा, चुनाव भी जीत जाएंगे ललन भैया पे इल्जाम लगाकर, और शादी भी हो जाएगा, और बच्चा तो पहले मिला है, उसका भाई बहन 1-2 साल में आ जाएगा। ये सब चल रहा है, थोड़ा आप लोग फोकस कीजिए, जनता को बताइए सच क्या है। जांच कमेटी बैठाइए। मारू नाम का अच्छा व्यक्ति को गुंडा बता रहा। मारू अगर गुंडा है तो इसकी सरकार कहीं नहीं उसको अरेस्ट की, कहीं नहीं कोई प्रूफ मिलता, कहीं नहीं कोई गवाह मिलता है। अरे भैया कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, ऐसे कैसे आप एक शरीफ आदमी को गुंडा बोल दीजिएगा? ये सब सवाल कीजिए, समझ रहे बात को? अरे हाँ हाँ ललन भैया जी हम समझ रहे, टगला नेताजी तो लेकिन बोल रहे ये सब आपकी है और वो छोड़ेंगे नहीं, खून का नदी बहेगा। आप देखिए देखिए अब हम क्या बोले, इसी से आप समझ जाइए ना वो कैसा नेता है। नेता है कि गुंडा? बोला खून का नदी बहेगा। अब बताइए एक अच्छा आदमी ऐसा बात करेगा खून का नदी बहाने का? ये तो कौन कर सकता है? एक गुंडा, क्रिमिनल। हम तो भाई पानी का बात करते हैं। अब देखिए उसका दिमाग कितना कम है। शहर में पानी का नदी तो बह नहीं रहा, पूरा सूखा पड़ गया, नाला का पानी फिल्टर करके पिला रहा है लोग को, बीमारी अलग दे रहा है, और कहता है खून का नदी बहेगा। पानी का नदी कब बहेगा? वो कब मिलेगा लोग को फ्री में पानी? बोला जाता है दुनिया में 98% 97% पानी है, फिर भी पानी बिक रहा है बोतल में। तो इसके पीछे क्या हो सकता है? इसके पीछे कद्दूपुर का सरकार का हाथ है। वो जानबूझकर पानी का किल्लत दिखा रहा है और बेच रहा है, पाइप लगा के बेच रहा है। सरकार खुद बेच रहा है। क्यों? बोलता है पानी खराब है, क्योंकि ऐसे ही साफ पानी दे देगा तो लोग पैसा नहीं देगा, इसीलिए बड़ा बड़ा कंपनी को लाइसेंस दिया है। वो लोग वही पानी निकालता है, बोतल में भरता है, दे देता है 2-4 केमिकल डाल के। बोलता है देखिए इसको फिल्टर किया गया है, और उसका जहाँ फिल्टर होता है वहाँ चूहा मरा हुआ होता है, वो नहीं देखता है लोग। अब देखिए इन लोग का सरकार रहेगा कद्दूपुर में तो यही होगा ना, पानी जैसा फ्री वाला चीज वो भी लोग खरीद के पिएगा। अरे भैया जो सरकार पानी फ्री नहीं दे सकती है, वो 2 किलो चावल और दाल फ्री का बात करती है। हाँ रोजगार कहाँ गया? अरे भैया जो जीने के लिए पानी का जरूरत होता है, पानी फ्री में दो फ्री में पानी। अरे बहुत जगह तो पानी फ्री में मिलता है, बोरिंग वगैरह है, साफ पानी मिलता है, नहीं ना मिलता है। और कुछ जगह पे, उस जगह पे कद्दूपुर की सरकार हटाने वाली है सिस्टम बोरिंग का, उसको वहाँ भी पाइप बिछाना है और बेचना है पानी। नहीं पता अभी तुमको? पूरा जनता को डिपेंड करना चाहती है, 2 टाइम पानी देंगे तो पी लेना, कुत्ता की तरह के चाट लेना। बिजनेसमैन है ये लोग, समझे? ऐसा गुलाम बना देना चाहता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन मेरा जब सरकार बनेगा ना, सबको बांस कर देंगे, ये सब फालतू चीज हटेगा, रोजगार मिलेगा लोग को। और कैसे मिलेगा ये भी बताएंगे। ऐसे ना हम ऐसा नेता नहीं है जो खाली बोलेंगे रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो भी बताएंगे, क्योंकि हम हवा में बात नहीं करते ना, जमीन से जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं कैसे लुंगी पहन के बैठे, वो भी आधा है। यही स्टाइल है मेरा, यही। वो और दूसरा नेता लोग की तरह नहीं, 2 लाख का कुर्ता, 1 लाख का चश्मा और विदेश दौरा। जनता का पैसा है भाई, ऐसे कैसे उड़ा देंगे? हैं? मेरा पार्टी बनने के बाद तुम देखना, जनता लोग विदेश दौरा करेगा, घूमेगा फिरेगा, बोलेगा हम 1 टाइम का खाना नहीं खा पाते थे और आज हम बड़ा बड़ा देश में 10 टाइम का खाना फ्री में बांट रहे और घूम रहे फिर रहे। अरे वो होता है तरक्की, वो होता है नेता, वो हम करके दिखाएंगे। लल्लन जी का सरकार आने दो बस। अब इसको बिना काटे टीवी में दिखा दो तो उस टगला को जवाब, जांच कमेटी बैठाओ तब उसको पता चलेगा। ठीक है ललन भैया जी। तो कद्दूपुर के दर्शकों आप लोग का क्या राय है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ललन जी सही है या टगला नेताजी सही है? और ललन जी जो बात कह रहे हैं क्या उस बात में दम है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे बाबू खाना बन गया, जल्दी जल्दी बनाओ, इतना देर से तुम्हारा खाना नहीं बन रहा। लोग सब आता ही होगा, भंडारा लगाए हम, अभी मीडिया वाला लोग भी आने वाला, लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी करो। हाँ बढ़िया से खाइए आप लोग, बढ़िया से खाइए। धीरज मेरा दोस्त था, अब वो आज हम लोग के साथ नहीं है, लेकिन आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोग यहाँ से भंडारा खा के जाइए, उसके बाद देखिएगा कैसे हम जो धीरज को मारा है ना उससे हम बदला लेते हैं, बचेगा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सब्जी में मजा नहीं है, पनीर वगैरह क्यों नहीं बनवाया? क्या सादा सादा खाना बनवा दिया? जिगरी दोस्त था आपका, मर गया, भंडारा में दावत तो बढ़िया देना चाहिए ना, हम लोग खाएंगे तब ना उसका आत्मा तक पहुँचेगा। मेरा पत्नी हमको बोल रहा था नाश्ता खा के जाइए, हमारे नए टगला नेताजी भंडारा का दावत दे रहे, उनका दोस्त मर गया, बढ़िया आइटम सब रखे होंगे, खाली पेट जाएंगे, भर पेट वहाँ खाएंगे। लेकिन यहाँ तो हमको खाने का इच्छा नहीं हो रहा, थोड़ा बोलिए बढ़िया से खाना वाना बना के देगा, बिरयानी उरियानी बनाइए, चिकन उकन बनवाइए, क्या ये सादा सादा खाना? अरे तुम होटल में है जो ऑर्डर दे रहा, होटल में मैयत का खाना है, ये मैयत का भंडारा चल रहा, ऑर्डर दे रहा, बोलता चिकन और बिरयानी चाहिए। मैं गड्डी नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा, चिकन और बिरयानी खाएगा, जो मिला वो खाओ और निकले ऐसे। मेरी का खाना खिला रहे उसने भी डिमांड करता है। तुमको कितना बार बोले अपना लिमिट में रहो तुम, लेकिन मेरा मम्मी के ऊपर नजर डाल के रखा है। कह रहा था हम तुम्हारा मम्मी के पीछे नहीं पड़े, बार बार नाटक करके मेरा मम्मी का कमरा में आ जाता है तुम। हैं? हम तुमको बोले थे तुम अगर ऐसा करेगा तो मीडिया वाला को बोल देंगे कि तुम मेरा मम्मी के पीछे पड़ा और तुम ही मेरा पापा को मारा,
और मेरा दूसरा पापा बनने का कोशिश कर रहा है, हम बोल देंगे। इसीलिए हम पापा को बोलते थे नेता लोग से दूर रहो, क्योंकि नेता लोग दूसरा का बीवी पे नजर मारता है। खबरदार जो मेरा माँ की तरफ आंख उठा के देखा, निकल जा हम लोग का कमरा से। अरे कितना बार बोले, कितना बार बोले, हम ऐसा नेता नहीं है, रंगबाजी करता है, मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। बार बार की बात समझा रहे, बार बार की बात करता है। हम तेरी माँ को छेड़ने आए, छेड़ने आए, जो उल्टा सीधा बोल रहा है। मेरी माँ के पीछे पड़ा है, मेरी माँ के पीछे पड़ा है, हम कब पढ़ेंगे? तुम्हारा बाप के नाम का भंडारा चला रहा है, लोकसभा है, खाना खाएगा यहाँ पे, इसीलिए बोला तुम्हारी माँ को नीचे चल के रहेगी, वहाँ पे बैठी रहेगी। क्या परेशानी है इसमें, है क्या परेशानी है? ज्यादा बकवास करता है। अगर तुम्हारी माँ नीचे नहीं आई तब लोग को उल्टा लगेगा कि पति मर गया, भंडारा चल रहा है नीचे, लेकिन पत्नी को फुर्सत नहीं है, पत्नी ऊपर बैठी है, क्या करिए ऊपर बैठ के, तब लोग को उल्टा सीधा शक होगा। चलो अपनी माँ को नीचे लेके आओ, फालतू समय नहीं है मेरे पास, बताए ना इलेक्शन का समय, इलेक्शन के समय टकला नेता के पास समय नहीं रहता, नीचे आ जाना। बकवास करता है, तुम लोग को बेकारी हम घर पे बुला लिए, जब से आया परेशानी लेके आया मेरे लिए। अरे अरे, लेकिन मेरी माँ से दूर रहना। अरे हाँ दूरी है, एक रोटी भिजवाइए इधर। अरे खुद उठ के ले लेना, तुम कोई मेहमान थोड़ी ना, तुम्हारा बाप का भंडारा चल रहा है, तुम क्या खाने के लिए बैठ गया? अभी तो बोले थे नीचे आके बैठो, भंडारा चालू हो गया। हमको भूख लगा, हम नहीं खाएंगे। मेरा पापा का भंडारा चल रहा है, मेरा पापा का भंडारा में दूसरा लोग खाएगा, हम नहीं खाएंगे। कैसा लड़का है रे तुम, कैसा लड़का? तुम्हारा बाप मर गया, तुमको खाने का इच्छा हो रहा है, बोलो। हम सुबह से कुछ नहीं खाए और तुम खा रहा है ठूस ठूस के, भूख कैसे लग रहा है तुमको? तुम तो बोल रहा था हम बदला लेंगे, बदला लेंगे, यही बदला लेगा तुम? अरे हमको सब पता है, सब पता है। मेरा बाप मरा, हम नहीं मरे, लेकिन आप चाहते हम खाना नहीं खाए और भूखे मर जाए, ताकि आप मेरा माँ से शादी कर सके। तो ये कभी भविष्य में भी नहीं होगा, वर्तमान तो दूर की बात है। अरे तुम्हारा तो सोई खाली घूम फिर के अपना माँ के पड़ा जाता है, फालतू बकवास नहीं करो, निर्लज कहीं का। एक तो बाप मर गया, ठूस ठूस के खा रहा, और शर्म नहीं आता, उल्टा सीधा बोलता है। आप समझाती कहीं नहीं है इसको, जब से आपका पति मरा तब से आप रो रहे। अरे तो तुम क्या चाहता है? हंसे मेरी माँ, हंसे हंसे ताकि तुम्हारी चाल में फंस जाए, हैं? तुम लोग को बोलो हंसी तो मतलब फंसी, हैं? मेरा पापा मर गया तो मेरी माँ रोएगी नहीं तो क्या करेगी? मेरी माँ मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी। तुम इधर से हट जाओ, यहाँ रहोगे तो मेरी माँ को लाइन मारोगे। मारेंगे, चाय झापड़ दे तो देंगे, फालतू बकवास करता है, इसीलिए ना तुमको अलग बैठा है, सबके सामने रहेगा, सब सुन लेगा, फालतू बकवास करता है। अपना खाओ और जाए से पागल, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारी माँ यहाँ बैठी रहेगी तो चलेगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा फिर हमको भंडारा से भगाना चाहता है, हैं? हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे, क्या करेगा? अरे तो बैठो, मुंह बंद करके बैठो। लेकिन हेलो मारू, सुनो, अभी कुछ दिन के लिए तुम बाहर ही रहना, समझे? अंडरग्राउंड रहना। यहाँ पुलिस तुमको ढूंढ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम गेम पलट दिए, टकला को ऊपर इल्जाम लगा दिए कि धीरज का पत्नी के साथ उसका रिलेशन अफेयर चल रहा है, और हम ये भी बोले कि मारू ये सब काम नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम अभी बाहर हो। अरे ललन भैया, आप टकला को फंसा दिए कि धीरज का बीवी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। आप तो गजबी राजनीतिक आदमी है जी, अच्छा राजनीति करते हैं आप, पूरा गेम में पलट दिया आप तो। अरे हम तो पहले ही बोले थे ना, इस बार कद्दूपुर में मेरा ही सरकार बनेगा, ललन जी का सरकार बनने वाला। टकला अपना जितना भी जोर लगाना लगा ले, ललन भैया का सरकार बनने से इस बार कोई नहीं रोक सकता। चलो आप फोन रखो और सुनो, तुम कॉल मत करना हमको, हम अपने कॉल करेंगे, क्योंकि पुलिस को हम पे भी शक है। टकला मेरे बारे में भी बोला है कि धीरज का मर्डर हम ही करवाया, तो हो सकता है पुलिस फोन हम लोग का टैप वगैरह करे, इसीलिए हमको कॉल मत करना। ये मेरा नया नंबर है, सेव कर लो, इसी से हम बात करेंगे तुमसे जब भी हमको जरूरत होगा तो। ठीक है ललन भैया, आप जैसा कहें वैसा होगा, पर थोड़ा पैसा भिजवा देते तो काम आ जाता, थोड़ा पार्टी वार्टी करते, हम और हमारा आदमी सब एंजॉय करते। अरे हाँ पैसा मिलेगा मिलेगा, तुम एक काम करो, तुम दरियापुर निकल जाओ, दरियापुर में एक बहुत बड़ा दरिया है, किसी से भी पूछोगे तो बता देगा, बड़ा दरिया नाम है उसका, उसी का बगल में देखना एक गुफा होगा, वो गुफा में कोई जाता नहीं है, नो एंट्री है, लोग को लगता है वहाँ भूत वगैरह, लेकिन वहाँ अपना काम होता है, आदमी सब अपना वहाँ जाना, हम फोन कर देंगे, पैसा मिल जाएगा, लेकिन देखना तुमको वहाँ जाते हुए कोई देखे ना। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, पैसा उठा लेंगे हम। अरे टकला नेताजी, कैसा लग रहा है व्यवस्था? पूरा सिक्योरिटी बढ़िया लग रहा है कि नहीं? अब तो कोई दिक्कत नहीं आपको? अरे सिक्योरिटी तो तुम्हारा उस दिन भी हमको बढ़िया लग रहा था, जिस दिन मेरा दोस्त मर गया, मेरा घर में ही गोली मार दिया, उस दिन भी तुम कुछ नहीं कर पाया, अब फालतू लेक्चर देता है, अपना ड्यूटी करो सही से, फिर कोई कांड किया ना तब तुमको हम बताएंगे। अरे टकला नेताजी, इस बार तो आपका बारी है, अगर हम लोग से गलती हुआ तो आप निकल जाइएगा ना, और अगर आप निकल जाइएगा तो फिर बताइएगा क्या? क्या बोला रे? अरे टकला नेताजी कुछ नहीं, थोड़ा माहौल हल्का कर रहे थे, आपका चेहरा पे हंसी ला रहे थे, आपका हंसी तो कहीं गायब हो गया लगता है।
अरे ज्यादा बकवास नहीं कर, अपना ड्यूटी करे जाके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। जैसा कि आप देख सकते हैं, टकला नेताजी यहाँ पे भंडारे का दावत दे रहा है लोग को, क्योंकि इनका दोस्त धीरज का मर्डर हो गया है और उनके मैयत पे टकला नेताजी भंडारा चला रहा है। ये सीन देख के ऐसा लग रहा है कि टकला नेताजी कितना प्रेम करते थे, कितना गहरा दोस्ती था धीरज जी के साथ। लेकिन लल्लन जी ने भी टकला नेताजी के ऊपर आरोप लगाया है कि टकला नेताजी का धीरज की पत्नी से अफेयर है, इसीलिए टकला नेताजी ने उसका मर्डर करवा दिया। तो टकला नेताजी आप ही बताइए, लल्लन भैया जो कह रहे हैं क्या वो सच है? क्या आप जानबूझ के धीरज को अपना घर पे बुलाए और उसको गोली से मरवा दिए? हाँ? देखो ऐसा है, अब हमको कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। वो लल्लन वहाँ को जो बोलना है बोलने दो। पूरा शहर जानता है, पूरा खतरपुर जानता है। वो जो लल्लन है एक नंबर का गुंडा आदमी है। उसका जब सरकार था वो क्या कर लिया? क्या कर लिया था? खाली लूटा था ना। और टकला पार्टी का जब से सरकार बना है वो हमेशा उन्नति के ऊपर बात किया है, उन्नति किया खतरपुर का। इसलिए हमको सफाई देने का जरूरत नहीं है। वो तो अपना सरकार बनाना चाहता है और मानू नाम का गुंडा से हमला करवा दिया, अटैक करवा दिया मेरा घर पे, धीरज को गोली मरवा दिया। अब मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहा टीवी में, सोच रहा है कि मेरा वोट काट लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे, टकला पार्टी ही जीतेगा। उसका उल्टा पुल्टा बोलने से मेरा चरित्र खराब थोड़ी ना हो जाएगा। टकला नेता का कैरेक्टर पहले भी बढ़िया था, अभी भी बढ़िया और आगे भी बढ़िया रहेगा। कोई दाग नहीं लगने देंगे हम अपना कैरेक्टर के ऊपर। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोग से भी, तुम लोग मीडिया वाला है, थोड़ा सोच समझ के बोला करो टीवी पे। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी बोल दिया तुम लोग जाके बकबक कर देते हो। तुम लोग मीडिया वाले हो ना जी? हाँ, मीडिया वाले हो ना जी? तो मीडिया वाला काम बढ़िया से करो ना। देखिए टकला नेताजी, हम लोग तो अपना काम बढ़िया ही से कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपना काम बढ़िया से नहीं कर रहे। अब लल्लन जी ऐसा बात बोले तो दर्शक को बताना तो जरूरी है ना कि लल्लन भैया आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। वो कह रहे हैं आपका जांच होना चाहिए, जांच होगा तभी ना पता चलेगा। अरे हाँ, हो जांच, हो जांच। हम क्या मना करे जांच नहीं करने के लिए? जांच तो होना ही चाहिए ना। हम भी तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देते हैं, तुम्हारा भी जांच होना चाहिए। जांच होगा तभी ना दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। अरे भैया जब साफ दिख रहा है कि मानू नाम का गुंडा के मर्डर करके चला गया इलेक्शन से पहले और फरार हो गया, सरेंडर भी नहीं कर रहा। अगर वो शरीफ आदमी है तो सरेंडर कर दे, कर दे। क्या भाग गया अपना घर छोड़ के? तुम क्या सोचता हम बेईमान है? अगर बेईमान है हम तो जांच होगा तो उसका रिपोर्ट नहीं चेंज करवा देंगे? हाँ, कौन पकड़ लेगा हमको? कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हम बेईमान नहीं, हम ईमानदार है। इसलिए ये सब फालतू बात नहीं करो, हम देख लेंगे। हम तुमको बोले ना प्रतिशोध तो अब लिया जाएगा। ललन भैया बहुत गलत किया है। टकला नेता के घर पे घुस के उसका दोस्त को गोली मार दिया। वो बचेगा नहीं, वो अपना लिमिट क्रॉस कर दिया। अभी तक तो उसको ये लगता था टकला नेता सिर्फ पॉलिटिक्स जानता है, लेकिन वो गुंडागर्दी पे आ गया तो उसको गुंडागर्दी दिखाना पड़ेगा ना। हम टीवी पे बोल रहे हैं, हमको डर नहीं लगता। हमको ज्यादा राजनीति भी नहीं आता है कि हम उल्टा सीधा बोलेंगे, टीवी पे बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, पीछे से क्राइम वाला काम करेंगे। हम खुला खुला बोलते हैं। वो गुंडागर्दी करेगा तो गुंडागर्दी देखेगा भी। अब उसको दिखाएंगे हम। जनता का भलाई के लिए अगर हमको गुंडागर्दी करना पड़ता है तो हम करेंगे। धन्यवाद। अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। भंडारा का दावत दिए, आप भी खाना खा के जाइएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, चिकन बिरयानी ये सब नहीं मिलेगा, ये सब नहीं बनवाया, इसलिए उम्मीद नहीं कीजिएगा। दाल चावल है, सब्जी वब्जी है, खा के जाइएगा। ठीक है टकला नेताजी, हम जरूर खा के जाएंगे भंडारा का दावत। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, अभी अभी रिंकिया जी भी आई है टकला नेताजी के भंडारा का दावत में दावत का लुत्फ उठाने के लिए। तो चलिए रिंकिया जी से भी बात करते हैं। हाँ तो रिंकिया जी, टकला नेताजी ने अपने पार्टी से आपको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है। एक ही बात मैं बार बार नहीं कहना चाहूंगी। आपको शर्म नहीं लगता है? यहाँ किसी आदमी का मृत्यु हो गया और आप ये सब सवाल जवाब कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे मैं सफेद कपड़ा पहन के आई हूँ। टकला नेताजी ने मुझे पर्सनली कॉल किया, बोला कि आप भी आके भंडारा का दावत खा के जाइए। अरे हाँ रिंकिया जी, आप भंडारा का दावत खा लीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हाँ वो तो खा रही हूँ, खाने तो आई हूँ, आप ही बीच में रोक के परेशान कर रहे। मुझे और भी काम है, टकला नेताजी से पर्सनल ट्रेनिंग लेना है। टकला नेताजी से पर्सनल ट्रेनिंग लेना है? कौन सा ट्रेनिंग लेना है? अरे वो दरअसल टकला नेताजी ने मुझे बोला कि तुम मेरे पास आ जाना, जब भी तुमको समय मिले मेरे घर पे, मैं तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। क्या चीज का ट्रेनिंग देंगे टकला नेताजी? कौन सा पर्सनल ट्रेनिंग का बात चल रहा है? टकला नेताजी ने बोला हर चीज कैमरे पे मत बोलना, कोई कोई चीज प्राइवेट भी होता, ये हमारे और तुम्हारे बीच की बात है। कैमरे में नहीं बोल सकती हूँ, टकला नेताजी ने मना किया। घर पे बुलाया, उनसे पूछूंगी क्या ट्रेनिंग है नहीं है, मैं इसीलिए तैयार होके आई हूँ। अच्छा, टकला नेताजी ने आपको घर पे बुलाया पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, तो ठीक है आप जाइए, लीजिए पर्सनल ट्रेनिंग। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए कमेंट करके कि टकला नेताजी कौन सा पर्सनल ट्रेनिंग देना चाहते हैं रिंकिया जी को।